आज जा रहे हैं सिरपुर वहाँ, क्योंकि 3 दिवसीय का अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव आयोजित है, तो उसी को हम देखने जा रहे हैं। और मेरे साथ जा रहे हैं गोविंदा जोशी, जो मेन वरिष्ठ फोटोग्राफर है, और हमारे साथ जा रही है हमारी पल्सर NS 160, जिसमें बैठ के हम जाएंगे सिरपुर। तो ये बाइक कार पार्किंग है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बाइक यहाँ रखो, कार यहाँ रखो। यहाँ कार आई हुई है, बाइक आए हुए हैं, वो कहीं भी रख सकते हैं, कोई टिकट नहीं कट रहा है यहाँ पे। और ये है महानदी, महानदी के किनारे बसा है ये सिरपुर नगर, बुद्ध की नगरी। स्वागत करता हूँ, आप आए और सम्मान्य अपना स्थान ग्रहण करते जाएंगे। जितने भी श्रोता दर्शक लोग मौका गड़ाए हुए हैं, इसी क्रम पर मैं पापड़ से आए हुए आदरणीय भीषण पात्रे जी का भी मंच में सादर अभिनंदन करता हूँ। सम्मानीय गोवाराम फुटे जी नवागढ़। देखिए, हम उस धरती से आए जब भगवान बुद्ध ने ज्ञान दिया था। सारनाथ वहाँ पर है, बनारस में, काशी में, और वही कबीर साहब की कर्म स्थली, साधना स्थली और प्रकट स्थली है। वहाँ से चलकर हम यहाँ आए, जहाँ मैं समझता हूँ कि भगवान बुद्ध की ये भी एक तरह से कर्म स्थली है, उनकी सांस्कृतिक स्थली है। मृग ढूंढे बनमाई ऐसे घट घट राम है, दुनिया जानत नहीं, दुनिया जानत नहीं। कहाँ से आए हो आप? आगरा। हाँ, यूपी से। बौद्धिस्ट हो आप? हाँ। यहाँ कितने देश से आए हैं? हैं? कितने देश से आए हैं यहाँ लोग? यहाँ काफ़ी दूर से आए हैं, पूरे विदेश से आए हैं, पूरे भारत से आए हैं। पूरे भारत से आए हैं, बाहर के लोग भी आए हैं? बाहर के लोग भी आए हैं। और स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पे। क्या है ये? जैविक प्रोडक्ट है। ये काला है धान, काला नमक धान। ये काला नमक धान है कुछ। और ये क्या है? गेहूँ है, काला गेहूँ। काला गेहूँ। आप कहाँ से हो आप? कुरूद, कातलबोर्ड। ये आप उगाते हो सब? ये भी काला धान है ना? काला चावल है, ये चावल है काला। रेड राइस है, मतलब लाल चावल। ये लाल चावल है। और ये कौन सा धान है? ये उसी का धान है। इसका धान है ये। और ये क्या रखा है? ये दंत मंजन। दंत मंजन क्या चावल का बना है? नहीं, गोबर के कंडे को जलाकर। गोबर के कंडे को बना के दंत मंजन। और ये डिब्बे में काफ़ी कॉफ़ी है। आप इसको भी बोलते हो? हाँ। कुरुद।
कार्यक्रम के सफल आयोजन में सभी ने अपनी पूरी टीम के साथ बहुत ही और ये क्या है? अभी प्रस्तुति की है। अच्छा, ये हो रहा है। और समस्त दर्शक बंधुओं की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके सम्मान के लिए मैं तो ये इनका पता है। समाज के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित ओम प्रकाश पानीपुरी जी से निवेदन करता हूँ आप आए और चलो, थैंक यू। दासपुर तो कितने देश से आए यहाँ पे लोग? बौद्धिस्ट विश्व भर से विश्व भर से। विश्व के कोने कोने से आए हैं। इनका संकलन कहीं रजिस्टर होगा, वहाँ एंट्री हो रहा है। अच्छा, रिसोर्ट सेंटर में। इसमें सबसे ज़्यादा पूरे राष्ट्र के अंदर स्कॉलर शोध विद्यार्थी आए हैं हाँ। जो बुद्ध तपोभूमि सिरपुर पर रिसर्च कर रहे हैं। सिरपुर को विश्व हेरिटेज में लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 3 दिवसीय कराया गया है। तो कुछ ऐसा था, यहाँ आए थे सीएम, उन्होंने बोला है कि सिरपुर को पूरा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाने के लिए यहाँ बौद्ध के स्तूपों को संरक्षित रखने के लिए कदम उठाए जाएंगे, उसे बचाने की कोशिश की जाएगी। अभी रात के 10 बज रहे हैं और ये हम महानदी घाट पे खड़े हैं और कार्यक्रम अभी भी मंच पर चल ही रहा है। अभी आप जो मंच पे देख रहे हैं वो छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य गेड़ी है, जिसमें कोई एक्सटर्नल म्यूजिक यूज़ नहीं होता। इसमें केवल गेड़ी और मांदर का ही साउंड इफेक्ट रहता है। आपको बता रहा हूँ, इसके बाद आप कुछ मत यहाँ करिए, पे जादू तरफ दिखाया देखिए। जा रहा है कैसे? कि जादू में क्या और इसके साइंस बाद मैं रहता है, आपको जादू के सिखाने वाला पीछे हूँ। तो अभी वो देखिए, साइंस ये बताई पाँच जा की रही थी। है कि कैसे लोग जादू दिखाते हैं अभी इसके और बाद उसके हाथ पीछे क्या हिलाना साइंस आपके होता है, आगे में, कैसे आप करते मत हैं, हिलाइए, ये सब बता क्योंकि रहे हैं। आपसे निकलते नहीं पैसे। यह महोत्सव का तीसरा दिन है और हमारे लिए यह दूसरा दिन। यहाँ पर लोगों के लिए खाना बनाया जाता है। जितने लोग भी महोत्सव में आए हैं उनको यहाँ पर फ्री में खाना खिलाया जाता है। खाने की यहाँ बहुत अच्छी सुविधा है। सुबह आपको चाय, नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना भी यहीं आसानी से आपको मिल जाएगा। कहाँ से हो आंटी आप? कहाँ से हो? कहाँ के? हाँ, समुदा के। समुदा? हाँ। के दिन हो गया है? के दिन हो गया है? 25 दिन हो गए। 25 दिन हो गए। अच्छा। वहाँ कहाँ रहत हवे? हमर रायपुर। हैं? रायपुर। रायपुर। का घर का है? फोटो मापे, टीवी मापे थे यहाँ। फोटो काट दीजिए। हाँ, हाँ। किसान हमार घर आवे। हाँ, हाँ। यह गंधेश्वर नाथ महादेव मंदिर के पीछे का एरिया है।
यह मंदिर महानदी के किनारे स्थित है। इन मंदिर की दीवारें पूरी तरह से पत्थरों से बनी हुई हैं और इस मंदिर के अंदर प्राचीन मूर्तियों को संजोकर रखा गया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंजू बेलेकर। अंजू बेलेकर। बेले। आप कब से आए यहाँ? हम लोग करीब 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गया। जी। तो कैसा लगा यहाँ आके? यहाँ आके मतलब बहुत अच्छा लगा। हाँ। क्या क्या देखे, कैसे? लक्ष्मण मंदिर। हाँ। और इधर बौद्ध स्थल देखे हैं। हाँ। बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। और सीएम साहब भी आए थे। जी हाँ। हाँ, तो क्या कुछ बोले थे वो कि? हाँ, उन्हें दिलासा देके गए हैं कि हम इनके लिए कुछ करेंगे। आप भी बौद्धिस्ट ही हो? हाँ। आप कन्वर्टेड बौद्धिस्ट हो कि शुरू से बौद्धिस्ट, अम्बेडकर वाला? शुरू से शुरू से ही है। आपका क्या नाम है? निरूपा बेले। निरूपा बेले। हम बालाघाट से आए हुए हैं। बालाघाट तो यानी जिला है हम्म। और मुक्काम मोहाड़ी, पोस्ट आरंभा, हाँ। तहसील खैरलंज। तो और आप कहाँ से आए हो बाबा जी? मैं तो, मेरा नाम आनंद बोधी है। मैं काउंटी आनंद विहार में रहता हूँ। और मैं भी तारीख 12 से यहीं पढ़ा हूँ। 12 से ही पढ़ा। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर बौद्ध की सैंड आर्ट बनी है, तो हम आपको दिखाते हैं। ये रायपुर के कलाकारों ने बनाया है ये, तो आप देखिए और बताइए कि कैसा है ये। इसके बाद हम लक्ष्मण मंदिर देखने के लिए निकल पड़े। उत्तर दिशा की ओर मेन रोड में लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद लक्ष्मण मंदिर स्थित है। टिकट खरीद लिया है और टिकट का प्राइस पड़ा हम लोग को 20 रुपीज़। टिकट कुछ ऐसा दिखता है, उल्टा दिखा रहा है भाई अपना, ये देख लो। टिकट कुछ ऐसा दिखता है और ऐसा है कि यहाँ जब आते हैं तो आपको ऑफलाइन अगर आप टिकट खरीदते हैं यहाँ तो आपको पड़ेगा 25 रुपये, और अगर आप UPI से या फिर कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको मिलेगा 20 रुपये में टिकट। तो हमने यहाँ कार्ड से पेमेंट किया है तो हम लोग को टिकट 20 रुपये का पड़ा, और ऑफलाइन खरीदते तो ये टिकट हम ही को 25 में पड़ता। आज से लगभग 1900 साल पहले सम्राट अशोका ने यह सिरपुर नगर बसाया था। जब प्राचीन समय में छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कौशल हुआ करता था, तब सिरपुर भी दक्षिण कौशल की कभी राजधानी हुआ करती थी। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के अनमोल 4 माह सिरपुर नगर में गुजारे थे। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण पांडु वंश के महान पराक्रमी राजा हर्षगुप्त की पत्नी ने उनकी याद में
निर्माण प्रारंभ करवाया था तथा उसके पुत्र महाशिवगुप्त पालार्जुन ने यह मंदिर का कार्य 6वीं शताब्दी में पूर्ण किया। वास्टा द्वारा निर्मित इस मंदिर में बहुत ही अनोखी बात यह है कि इस मंदिर में इस्तेमाल में लाए गए ईंटों को आपस में जोड़ने के लिए गुड़ का उपयोग किया गया है। स्थापत्य कला की दृष्टि से यह लक्ष्मण मंदिर विश्व में बहुत ही ऊंचा स्थान रखता है। यह मंदिर पूर्ण रूप से लाल ईंटों से निर्मित है। लक्ष्मण मंदिर के परिसर में ही पीछे साइड सिरपुर से निकले हुए सभी मूर्तियों को संग्रह करने के लिए 3 साला बनाए गए हैं, जिसे मूर्तिशाला के नाम से जाना जाता है। यह मूर्तिशाला 1 है, जिसमें खुदाई से निकले लगभग 70 मूर्तियों को यहाँ पर रखा गया है। दिया गया है जो कुछ ऐसा है। अभी हम लक्ष्मण मंदिर में हैं, लक्ष्मण टेम्पल 5वें नंबर में। तो इसी मैप के अनुसार अभी हम प्रवेश करने वाले हैं शाला क्रमांक 2 पर। यहाँ छत्तीसगढ़ तथा भारत के जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं, ऐतिहासिक स्मारक हैं, उसके चित्र रखे गए हैं, जिससे पता चले कि हमारे भारत देश में कितने ऐतिहासिक स्थल तथा ऐतिहासिक स्मारक मौजूद हैं। यह शाला क्रमांक 3 है, जिसमें शाला क्रमांक 1 की तरह ही जमीन से निकले मूर्तियों को सुरक्षित संजोकर रखा गया है। देखो, कुर्सी में भी कारीगरी है। वाव, भव्य, अमेजिंग। जिस चीज़ की तलाश के लिए हम आए हैं इतना दूर, वो चीज़ हमें मिल रहा है। हाँ, शांति की तलाश में आए थे और शांति मिल रहा है। ठीक है।